हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हमने प्रैक्टिस सेट लाया है। 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। और इसमें इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है। चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है तो दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, आवश्यकता अनुसार कई बार। इसका आंसर क्या होगा? आवश्यकता अनुसार कई बार। डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है। तो बियरर चेक होता है, अकाउंट पेई चेक होता है, ड्राफ्ट चेक होता है, विदेशी चेक होता है। तो इसमें क्या है? सर्वाधिक असुरक्षित जो चेक होता है बियरर चेक होता है। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूम क्लीनर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर इस सिद्धांत पर कार्य करता है जैसे एक चूषण प्रभाव है, कोशिका प्रभाव है, दबाव प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। जो वैक्यूम क्लीनर का सिद्धांत जिस पे कार्य करता है, तो ए इसका आंसर से चूषण प्रभाव पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन, फ्रिजिस्टलाइन, एमोरफंस और अस्त व्यस्त। इसका आंसर क्या होगा? ए ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुजन्य पशु के लिए ज्वलन टेस्ट देता है। नीली आग, सल्फर की महक, भूरी राख और मोती का रूप। इसका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। जंतुजन्य जो जंतु या पशुओं के द्वारा, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, अंगोरा बकरी, इन सभी से जो हमें क्या है तंतु या ऊन प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं, तो उसमें 4% क्या होता है? सल्फर पाया जाता है। सल्फर के क्या, जब वो रेसे को जलाया जाता है तो सल्फर की महक आती है। तो ये जो सल्फर होते हैं ये प्रोटीनजन्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है। अच्छा लचीलापन, स्कंदता, इनमें से दोनों, ए बी दोनों, इनमें से नहीं, दोनों में से नहीं, ए बी दोनों। तो इसमें क्या है? इसका आंसर डी सही है। अच्छा लचीलापन, प्रतिस्कंदता, डी इसका आंसर सही है। मलमल को सलीन के नाम से जाना जाता है। मलमल की बनाने की जो विधि है, तो नैपिंग विधि है, बुनाई है, परिष्कृति है और फेल्टिंग है। तो मलमल को क्या है? नैपिंग बनाने की विधि है। मलमल कौन सी बनाने की विधि? नैपिंग बनाने की विधि है। नैपिंग विधि के द्वारा क्या होता है? मलमल को तैयार किया जाता है। आगे क्वेश्चन, मॉइस्चराइजर में ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। मजबूती से बढ़ोतरी, चमक में बढ़ोतरी, पानी सोखने की क्षमता में बढ़ोतरी, रेशेदार सतह। तो मॉइस्चराइजर से क्या होता है? चमक में बढ़ोतरी होती है। बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लपेट बुनाई के लिए आवश्यकता होती है। ताने से रेसे में एक सेट से, बाने में रेसे के एक सेट से, दोनों से तानों के रेसों का एक सेट, बानों के रेसे का 2 सेट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी सही होगा। तानों के रेसों का एक सेट, बाने के रेसों का 2 सेट। आगे क्वेश्चन है कि यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। तो रेशा को, तंतु को, वस्त्र को, कपड़ा, तैयार कपड़े को। तो जो यूनियन रंगाई होती है, यूनियन रंगाई, तो क्या रंगा जाता है? यूनियन रंगाई से रेशा को रंगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीएस्टर तंतु इनमें से घुलनशील है। तो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है कि डाईमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड है, मेटाक्रिसोल है। इसका आंसर क्या होगा? डी मेटाक्रिसोल है। आगे क्वेश्चन है कि ऊन के तंतु अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच बंध का नाम है। सॉल्ट है, बंडर और बॉल्ज फोर्स है, क्या सिस्टीन है, हाइड्रोजन है। इसका आंसर क्या होगा? सिस्टीन, सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है। बोलने में बाधा, सुनने में कमी, देखने में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो जो अंधे बच्चे हैं, जो जन्मजात अंधे बच्चे हैं, उन्हें क्या है? ब्रेल लिपि द्वारा, ये ब्रेल लिपि विधियों द्वारा क्या है? देखने की कमी जिसको होती है, वो ब्रेल लिपि विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण की जाती है। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? एक कारक सिद्धांत, वेस्लर सिद्धांत, हस्टन सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसका आंसर क्या होगा? डी सही है। प्रतिदर्श का सिद्धांत क्या है? यह बुद्धिमत्ता सिद्धांत का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? शोला, मोरिबाना, सोएबाना, इकेबाना। तो इसका आंसर ए सही है। 16 जो नहीं है, पुष्प सज्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला के तत्व निम्न है। रेखा, नमूना, आकार, सतह, नमूना, आकार, सतह, रंग, रेखा, रंग, सतह, आकार, नमूना, आकार, रंग, रेखा।
तो इसका आंसर सी होगा, रेखा, रंग, सतह, आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई का आकार इस प्रकार का कभी नहीं होता है। भी आकार, यू आकार, आमने सामने का आकार, यल आकार। तो भी आकार का जो रसोई है ऐसा नहीं होता है। भी आकार में गला, कपड़े के या वस्त्र के गला तैयार किए जाते हैं कपड़े के। तो क्या होता है, यू आकार के दीवार वाले रसोई घर होते हैं, यल आकार के होते हैं, 2 दीवार वाले होते हैं, और 1 दीवार वाले रसोई घर होते हैं, लेकिन वी आकार के रसोई घर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के बाह्य कोशीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन। तो इसका आंसर क्या होगा, पोटेशियम। 20 का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा के लिए गुर्दों का थ्रेश होल्ड मूल्य है। तो 110 से 140, 160 से 170, 100 से 150, 200 से 250। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए सही होगा, 110 से 140 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिपैटिक कोमा में निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है। अधिक प्रोटीन युक्त, कम प्रोटीन युक्त, अधिक कार्बोज युक्त, अधिक प्रोटीन, अधिक कैलोरी युक्त। इसका आंसर बी सही होगा, कम प्रोटीन युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य खाद्य भोज्य पदार्थ में आटा, सूजी, तेल, दूध का मानवीकरण और बाजारीकरण निम्न का चिन्ह होता है। तो एक बार में ISI का, FPO का, CIC का। इसका आंसर ए सही होगा, 1 मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चों के दांत निकलना आरंभ होता है तो 6 महीने पर, 3 महीने पर, 6 महीने पर, 10 महीने पर। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होता है, बच्चों के दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ तो कब हुआ, 2 अक्टूबर 1950 में, 23 मार्च 1940 में, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1964 ईस्वी में। इसका आंसर सी सही होगा, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि है। विधि अब प्रक्षेपी नहीं है तो मॉडल है, फोटोग्राफ है, फ्लैश कार्ड है, स्लाइड है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, फ्लैश कार्ड। प्रक्षेपी विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाज के विकास में सम्मिलित नहीं है। राज्य स्तर, देश स्तर, जनपदीय स्तर, ग्राम स्तर। तो इसका आंसर बी सही है, देश स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वग्राही समूह का रक्त समूह है। ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी क्या है, रक्तग्राही समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेशम के अध्ययन या पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कणों में उपस्थित के कारण होता है। तो फ्लेविनियम, फ्लोरिनाइड, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सी सही है, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है। FDR, LDIC, NSC, लॉटरी। इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा, अच्छा तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। तो पिक लोड है, कार्यवक्र है, विश्राम काल, थकान है। इसका आंसर क्या होगा, डी, थकान क्या है, व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। व्यवस्थापन के 3 यंत्र है, पिक लोड है, विश्राम काल है, कार्यवक्र है, लेकिन थकान क्या है, व्यवस्थापन के यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त धमनियाँ जो हृदय को रक्त लाती हैं तो क्या कहलाती, धमनियाँ। रक्त नलिकाएँ जो हृदय में रक्त लाती हैं तो धमनियाँ, शिराएँ, नलिकाएँ, नर्वस। तो इसमें क्या होता है, शिराएँ क्या होती है, रक्त नलिकाओं से हृदय में लाने का शिराएँ करती हैं। तो शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। तो विटामिन ए से कौन सी कम नहीं होता है, क्या है, रतौंधी, केरेटोमलेशिया है, फंजक्टिवाइटिस है। ये तीनों होते हैं, लेकिन जो कीटोसिस होता है ये नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रोटीन तथा ऊर्जा की संयुक्त कमी से होता है। तो क्वाशिकर होता है, मरस्मस होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, केरेटोमलेशिया होता है। प्रोटीन तथा ऊर्जा की बात कही गई है तो इसका आंसर बी सही है, मरस्मस रोग कमी क्या है, ऊर्जा और प्रोटीन कमी से होता है। दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है। तो जैविल वाटर, साइट्रिक अम्ल, लवण युक्त और नमक युक्त। तो इसका आंसर ए सही होगा, क्या है, जैविल वाटर। क्या होगा, जैविल वाटर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है।
तो सल्फर का बना होता है, नाइट्रोजन का बना होता है, अमीनो एसिड का कोई नहीं। तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है, तो वो अमीनो एसिड का बना होता है। सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? तो पपीते का बीज, लकड़ी का मुरादा, जल, सभी। तो सामान्य रूप से जो भोज्य पदार्थ में मिलावट की जाती है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सभी मिलाए जाते हैं। पपीते का बीज किस में मिलाया जाता है? तो मरीच में मिलाया जाता है, जो ब्लैक पेपर होता है उसमें मिलाया जाता है। और लकड़ी का जो मुरादा होता है ये कहाँ मिलाया जाता है? धनिया के पाउडर में मिलाया जाता है। जल कहाँ मिलाया जाता है? पनीर में मिलावट की जाती है। तो भोज्य पदार्थों में जो मिलावट की जाती है तो सभी मिलावट किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? तल कर, बेक कर, उबाल कर, भाप द्वारा। तो जो सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि है तो वो क्या है? तल कर अलग है, बेक कर, उबाल कर और भाप द्वारा। तो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है भाप द्वारा। भाप से क्या है, जो क्या है, भाप से पकाया जाता है भोजन, उसमें सारे प्रोटीन मतलब नष्ट नहीं होते, बचे होते हैं, वो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये मेरा इसका जो आंसर होगा यह डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन सी को। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। डी सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है निम्न के लिए? तो खसरा के लिए, हैजा रोग के लिए, टीबी के लिए, निमोनिया के लिए। तो बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है? तो टीबी के लिए लगाया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास में सहायक है माता पिता, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। तो बालक के विकास में क्या सहायक है? तो माता पिता भी सहायक होते हैं और विद्यालय भी सहायक होता है। और समाज क्या माहौल है, इन्वायरमेंट क्या है वहाँ का, ये भी क्या है, सहायक होता है। तो उपरोक्त तीनों को माना गया है। क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू बचत का अच्छा उपाय है? तो डाक खाना है, बैंक है, ए बी दोनों है, महाजन है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो घरेलू बचत का अच्छा उपाय है तो ए बी दोनों होगा। सी इसका आंसर सही होगा। डाक खाने में भी हम घरेलू बचत कर सकते हैं। तो जो हम घरेलू बचत के लिए डाक खाने में जो खाता खुलवाते हैं इसका बहुत कम पैसा लगता है, 5 रुपये के 11 रुपये के लमसम बस पैसे लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम कम से कम भी पैसे को जमा कर सकते हैं। बैंक में होता है कि जैसे कि 500 2000 ऐसे पैसा आप जमा कर, लेकिन डाकघर में आप कम से कम घरेलू बचत के लिए आप पैसा जमा कर सकते, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी। लेकिन जो घरेलू बचत के लिए डाक खाना मेन है, जो पोस्ट ऑफिस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो ये इसमें क्या है, कम से कम भी बचत आप इसमें क्या है रख सकती हैं, कम पैसा बचा के भी रख सकती हैं इसमें। आगे क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या है? सी सही। आगे क्वेश्चन है कि एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनाने चाहिए? तो क्या है? खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले या सादे? एक छोटी महिला को, तो छोटी महिला को किस रेखा के कपड़े पहनाने चाहिए? तो खड़ी रेखा के। तो क्यों पहनाने चाहिए? छोटी महिला अगर खड़ी रेखा वाली वस्त्र पहनती है तो उनका जो हाइट है, लंबाई है, उनका हाइट वो देखने में छोटा नहीं, क्या है का वो खड़ी रेखा पहनने से उनकी हाइट लंबी देखने में लगेगी। आगे क्वेश्चन है चीनी रोग कहा जाता है? पीलिया है, टाइफाइड है, डायबिटीज, हिस्टीरिया है। तो चीनी रोग किसे कहा जाता है? तो डायबिटीज़ पेशेंट को चीनी रोग के नाम से भी जाना जाता है। डायबिटीज़ जो रोग है इसे चीनी रोग के नाम से जाना जाता है। बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोबेंजीन है, टिटेनियम डाइक्लोराइड है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो मानव द्वारा, जैसे रेयान है, नायलॉन है, ये सब क्या है? मानव द्वारा निर्मित वस्त्र है। तो उसमें चमक लाने के लिए हम कौन से रासायनिक का प्रयोग करते हैं? तो किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं।
बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन राइबोफ्लेविन इनमें से नहीं पाया जाता। तो मछली में नहीं पाया जाता है, सेब में, खमीर में, दूध के पाउडर में। तो विटामिन जब राइबोफ्लेविन का रसायन मतलब विटामिन B2 से क्या है, इनका रासायनिक विटामिन B2 का क्या है ना, राइबोफ्लेविन है। तो विटामिन क्या कहते हैं, विटामिन राइबोफ्लेविन इनमें से नहीं पाया जाता। तो विटामिन B2 किस में नहीं पाया जाता है, मछली में, खमीर में, सेव में, दूध के पाउडर में। तो किस में नहीं पाया जाता, तो मछली में विटामिन B2 नहीं पाया जाता है या राइबोफ्लेविन नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, कम काम करने वाली एक आम भारतीय स्त्री को कुल निम्न कैलोरी की एक दिन की आवश्यकता होती है। तो इसमें कैलोरी की बात करें तो 1790, 2060, 1900, 2880 कितना होगा। तो इसमें कम काम करने वाले जो भारतीय स्त्री होती हैं उन्हें एक दिन का जो कैलोरी मात्रा होता है कितना देना चाहिए एक दिन का, तो 1900 कैलोरी देना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर सी सही होगा, 1900 कैलोरी देना चाहिए। पेट में छाले होने का पर किस प्रकार का पदार्थ का कम सेवन करना चाहिए, मिर्च, मसाले, रेशेदार भोजन, दोनों में कोई नहीं। तो जो पेट में अल्सर पड़ जाते हैं, अल्सर में क्या होती है, सिप्पी का आहार दिया जाता है और उसमें क्या होता है, मिर्च मसाले नहीं खाने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सादे भोजन का प्रयोग करना चाहिए। तो मिर्च मसालों का क्या है, सेवन नहीं करना चाहिए। आगे क्वेश्चन की ओर चलते, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का क्या अर्थ है, संख्यात्मक बदलाव होगा, दिशात्मक बदलाव होगा, लंबवत बदलाव होगा या गुणात्मक बदलाव होगा। अब क्या है, तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बदलाव होगा, बदलाव यहाँ पे क्या है, व पे आ की मात्रा हो गया, यहाँ पे भी वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो वृद्धि का अर्थ पूछा जा रहा है, इसमें क्या होगा, तो वृद्धि का अर्थ क्या होगा, संख्यात्मक बदलाव, दिशात्मक, लंबवत और गुणात्मक। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो वृद्धि का अर्थ क्या है, संख्यात्मक बदलाव देखने को मिलता है। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोज है, खनिज लवण है। तो भोजन में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है, तो भोजन में ऊर्जा का स्रोत सबसे अच्छा वसा को माना जाता है। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक जिसे कहते हैं विकास की थ्योरी दी थी। तो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी थी, क्या है, जीन पियाजे ने है, क्रो है, ईवी हार्लॉक है, आइंस्टीन है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जीन पियाजे ने क्या है, संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। क्या है, पहला संवेदी गामक अवस्था है, दूसरा क्या है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, तीसरा क्या है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और चौथा क्या है, औपचारिक अवस्था क्या है, उनका अवस्था है, औपचारिक अवस्था है। तो इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी, तो पियाजे ने दी है, 4 अवस्थाओं के बारे में बताए हैं। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था, बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था तो किसने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, लीवेनहॉक ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बीमारी था, बीमारी में जो जीवाणु सिद्धांत है, तो जीवाणु सिद्धांत का जो आविष्कार, जो सिद्धांत दिए थे उनका क्या नाम थे, एडवर्ड जेनर थे। जो इन्होंने ही रोगाणु का सिद्धांत दिया था बीमारी में, एडवर्ड जेनर ने। आगे क्वेश्चन है कि आवश्यक वसी अम्ल निम्न विटामिनों के अवशोषण में सहायक है। तो आवश्यक वसी अम्ल निम्न विटामिनों में अवशोषण में सहायक है। तो क्या पूछा है इसमें, वसी अम्ल, आवश्यक जो वसी अम्ल, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी सी सही होगा, ADEK क्या है, या क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील जो विटामिन है वो क्या है, BC है, और वसा में क्या है, ADEK है। सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ प्रशीतक पदार्थ है। तो क्या है, फ्रियॉन 12 है, डाईफ्लोरोमीथेन है, क्या है, ड्राई आइस है, उपरोक्त सभी। तो जो
रेफ्रिजरेटर में, जिससे कहते हैं फ्रीज में, कौन सा ये प्रशीतक पदार्थ पाए जाते हैं? जो पदार्थ प्रशीतक होते हैं तो वो कौन से? फ्रेयन 12 होते हैं। ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करती है। त्वचा है, नेत्र, अस्थि है, गला है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो कौन शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अस्थि को प्रभावित करता है। हमारे ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। ऑस्टियोमलेशिया प्रौढ़ों में देखने को मिलता है। जो रिकेट्स की बीमारी होती है वो बच्चों में देखने को मिलता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है? अस्थियों का क्षय होने लगता है, अस्थियों को प्रभावित करता है। आगे क्वेश्चन है कि pH 7 इंगित करता है कि विलयन है। क्या है? विलयन पदार्थ है। तो अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है, नमकीन है। तो जब आप pH 7 पे इंगित कर रहा है तो pH 7 क्या कर रहा है? तो उदासीन है। वैसे 1 से 7 तक की जो संख्याएं होती हैं, अरे 1 से 14 तक की संख्या होती है, तो जो 7 होता है बीच में, वहाँ से क्या होता है? आगे अम्लीय होता है, फिर उसके बाद क्षारीय होता है। तो बीच में अगर 7 पे pH मान देखा जाए तो उदासीन होता है। तो pH 7 की इंगित करता है। तो जो pH 7 इंगित कर रहा है तो ये 7 पे ही इंगित कर रहा है, तो ये उदासीन मान्य होता है। तो जो पदार्थ माना जाएगा जो 7 pH मान होगा तो उदासीन होगा। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता है। अगर एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष, जो पुरुष है अधिक से अधिक कार्य एक दिन में कर रहा है, तो उसे कितनी प्रति कैलोरी की आवश्यकता होती है? प्रतिदिन उसे कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? 2000, क्या है 2875 ग्राम प्रति ग्राम, क्या है 2925, 1900। तो एक दिन में अगर क्रियाशील पुरुष है तो उसे कितनी कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन में? तो कितने की पड़ती है? क्या है 2925 ग्राम। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है? प्रेशर कुकर, टेलीफोन, फ्रिज, टीवी। तो घरेलू उपकरण की बात करके ऐसा जो उपकरण हो जो घर में यूज होता है, मतलब किचन में, तो क्या है? प्रेशर कुकर, टेलीफोन, फ्रिज, ये तो ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे समय और शक्ति दोनों को बचाता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है? तो कौन सा उपकरण मान्य होगा? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में दाल चावल क्या होता है? बहुत जल्दी ही पक जाता है और इसमें जिसका पोषक तत्व तो बना रहता है और समय और इसमें शक्ति दोनों का बचत होता है। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केक बनाने में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो NaSCO3, NaCO3, NaOH, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केक बनाने में कौन से रसायन का प्रयोग होता है? तो NaOH, सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सामान्यतः कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित, क्या है? संतुलित आहार के लिए आवश्यक है? तो सब्जी व फल है, सलाद है, दालें हैं, चाय है। तो भोज्य पदार्थ संतुलित आहार की बात कही गई है जो नहीं है। तो संतुलित आहार इसमें क्या नहीं है? तो उसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी जो है यह संतुलित आहार के अंतर्गत नहीं आता है, चाय। डी इसका आंसर जो है नहीं आता है। आगे क्वेश्चन गृह विज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 है कि 2 है कि 6 है कि 5 है, तो आप लोग जानते हैं कि 5 इनके क्या है? गृह विज्ञान के स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट है, गृह प्रबंध मैनेजमेंट है, टेक्सटाइल है, फूड न्यूट्रिशन है और एक क्या है? एक्सटेंशन है। 5 ब्रांच को मान्य किया गया है गृह विज्ञान के स्रोत के अंतर्गत। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कौन सा हीमोग्लोबिन निम्न प्रकार की प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन है? साधारण प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है, क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन है और पशु प्रोटीन है। तो क्या है? हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है? तो बताइए आप लोग कैसा प्रोटीन है? संयुक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? संयुक्त प्रोटीन। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमूने के सिद्धांत हैं। तो नमूने के सिद्धांत कितने हैं? 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। इसका आंसर क्या होगा? नमूने के जो सिद्धांत बताए गए तो नमूने के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। आगे क्वेश्चन है कि इसका आंसर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन डोसा बनाने के लिए चावल दाल का अनुपात होता है। जब हम डोसा बनाते हैं तो चावल और जो दाल होता है उनका अनुपात
देखा जाता है। क्या है? 3 संबंधी 4, 1 संबंधी 2 है, 3 संबंधी 1 है, 2 संबंधी 2 है। तो इसका आंसर क्या है? जब डोसा बनाने जाएंगे तो चावल कितना होगा? 3 होगा। दाल कितना होगा? 1 अनुपात इसका होगा। 3 संबंधी 1, सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा है? एल डी फलसे ने, ओ पी दहामा ने, डी एन सोनिगर ने, एम सी क्या है? बुर्टे ने। इसका आंसर क्या होगा? ओ पी दहामा ने बोला कि प्रसार शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा है। क्या है? प्रसार शिक्षा को औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार सेवा का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? तो 1953 में, 1921 में, 1947 में, 1975 ईस्वी में। तो कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। जो कल्पनात्मक चिंतन है, कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है? तो 12 वर्ष की आयु पर कल्पनात्मक चिंतन आरंभ हो जाता है। बच्चा क्या होता है? कल्पना करने, हाइपोथेसिस करने लगता है, सोचने और विचारना, किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना क्या है? उनकी आयु शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं, इसे छोड़कर एविडीन, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट, बायोटीन। तो अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं, तो किसे छोड़कर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए सही होगा, एविडीन। इसे छोड़कर क्या होता है? राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट, बायोटीन, ये सभी पोषक तत्व अंडे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेक्सिट्रीनाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है? कोएगुलेशन, जेल बनाना, यहाँ पे जेली बनाना, डीनेचुरेशन, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कोएगुलेशन होगा। ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की कौन सी रक्तवाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले आती है? तो क्या है? डार्सल एओरेटा, हिपैटिक वेन, रीनल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी सही होगा, रीनल वैन। क्या है? शरीर में की कौन सी रक्तवाहिनी साधारण सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? तो रीनल वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है तो लीवर में, मांसपेशी में, लीवर या मांसपेशी में, दिल में। तो ग्लाइकोजन जो संग्रहित होता है तो किस में होता है? लीवर में होता है, यकृत में। क्या इसका हिंदी क्या है? लीवर का यकृत। तो ग्लाइकोजन का जो संग्रहण होता है तो लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पकाने के लिए तेल में सबसे अधिक पाए जाते हैं मूंगफली के, नारियल के, सूरजमुखी के, कैस्टर तेल के। तो क्या होगा इसका आंसर? सूरजमुखी के तेल में क्या है? सबसे अधिक पकाने के लिए तेल में सबसे अधिक पाए जाते हैं क्या? इसेंशियल फैटी एसिड क्या है? EFA जो एसिड है पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का अर्थ होता है कला है, विज्ञान है, ए बी दोनों है, कोई नहीं। तो इसका आंसर सी सही होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाली, साबुन के साथ झाग न बनाने वाला, वर्षा का जल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मृदु जल का अर्थ होता है, तो मृदु जल का अर्थ क्या होता है? साबुन के साथ झाग बनाने वाली, ये क्या है? मृदु जल। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 20, 23, 40, 46। जोड़े की बात कही गई है तो संख्या पूछा जाएगा। मनुष्य में कितने जोड़े मतलब संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितना है? तो 46। अगर जोड़े की बात कही गई तो 23 जोड़े होती हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, जोड़े की बात कही गई तो 23 जोड़े होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचाव हेतु बच्चों को मुँह से विटामिन ए दिया जाता है, मतलब दिया जाता है प्रत्येक 2 माह में, 6 माह में, 9 माह में या 1 साल में। इसका आंसर क्या होगा? 6 माह में। बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग हृदय से इस अंग से संबंधित, किस अंग से संबंधित? हृदय से, यकृत से, फेफड़े से, ब्रेन से।
जो पीलिया है किस अंग से संबंधित है? तो पीलिया जो है यकृत को क्या करता है, ग्रसित करता है। तो ये यकृत से संबंधित रोग है। आगे क्वेश्चन है बी, इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है इसका आंसर बी सही है। पीलिया रोग किससे संबंधित है, यकृत से। इसका आंसर सही बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड रोग का कारण है दूषित जल है, दूषित हवा है, दूषित भोजन, उपरोक्त सभी। तो टाइफाइड किसके कारण होता है? तो सब देखिए, इसमें अगर ऑप्शन के साथ अगर भोजन जल दोनों दिया तो दोनों लगेगा। अगर बस भोजन अलग जल अलग, ये दूषित हवा ऐसे करके ऑप्शन दिया तो आप पहली प्राथमिकता जल पे देंगे टाइफाइड रोग के लिए। तो टाइफाइड रोग जो होता है इसका कारण क्या है, दूषित जल होता है। अगर आंवलिक करके इसमें भोजन दे दिया तो दोनों सही हो जाएंगे। इसमें जो ऑप्शन में अगर दिया अलग अलग दिए हैं तो पहली प्राथमिकता आप जल पे देंगे। आयोग हमेशा जल को पहले मानता है। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस, विटामिन ए, लौह लवण, तांबा। तो स्वस्थ दांतों और अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है, वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है तो क्या परिवार का स्वरूप एकल, संयुक्त, दोनों, कोई नहीं। तो वर्तमान समय बढ़ता जा रहा है तो क्या बढ़ रहा है इस समय? एकल परिवार बढ़ रहे हैं, संयुक्त परिवार नहीं मिलते हैं अब देखने को। अब क्या है कि संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि इस समय जो देखने को मिल रहा है एकल परिवार देखने को मिल रहा है। तो वर्तमान में ये बढ़ता जा रहा है एकल परिवार। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रेवोलेशन सॉल्ट, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल डिजेक्शन सॉल्ट, ओरल रेटेड सॉल्ट। इसका जो आंसर होगा, इसका पूरा नाम जो होगा ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। बी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिसेफ संस्था कार्य करती है, यूनिसेफ संस्था कार्य करती है तो किसके लिए? बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। तो यूनिसेफ जो संस्था है ये बच्चों के लिए कार्य करती हैं। आगे क्वेश्चन है माँ के प्रथम दूध से निकलने वाला पीला पदार्थ क्या होता है? सीरम है, कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रॉल है या स्टिरोल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा। माँ का जो पीला दूध है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। 20 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय? क्लार्क विधि है, कास्टिक सोडा विधि है, उबाल कर है, क्या है? कैलेगन विधि द्वारा है। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए तो क्या हम इसमें कौन सा विधि अपनाएंगे? तो कैलेगन विधि द्वारा हम क्या करेंगे? इसकी अस्थायी कठोरता को दूर करेंगे। डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी फुलकारी में कौन से टाँके का प्रयोग किया जाता है? चेन, डार्निंग, सेटिंग, हेरिंग बोन। इसका आंसर क्या होगा? पंजाबी फुलकारी में कौन से टाँके का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, हेरिंग बोन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कांथा का प्रकार नहीं है? लेप है, दुर्जनी है, सुजनी है, तिलपत्र है, तिलपत्रा। तो इसमें क्या आंसर इसका होगा? सी इसका आंसर होगा। जो तिलपत्र है ये क्या है? कांथा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो द्वितीय रंगों को मिलाने के लिए किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं? तो मध्यवर्ती है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थक है। दो द्वितीयक रंगों को मिलाने के लिए जब दो द्वितीयक रंग मिलते हैं तो कौन से रंग तैयार होते हैं? तो मध्यवर्ती रंग तैयार होते हैं। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम विधि है? भाषण है, नाटक है, प्रदर्शन है। इसका आंसर क्या है? तो ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो नाटक विधि। इसका आंसर बी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि डेमोग्राफिक गैप क्या है? जन्म व मृत्यु दर के बीच भिन्नता, विशेष आयु की जन्म मृत्यु दर में भिन्नता, लिंग अनुपात में भिन्नता, माँ बच्चों के अनुपात में भिन्नता। इसका आंसर ए सही है, जन्म व मृत्यु दर के बीच की भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छुड़ाने के लिए किस प्रकार का कॉलर परिधान में बनाना चाहिए? लंबी, अधिक चौड़ी व चपटी, वी आकार का, ऊंची चिपकी हुई। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा? बी सही होगा, अधिक चौड़ी व चपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सादे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा क्वेश्चन है? सादे कपड़े को शरीर की संरचना आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चूनट का, प्लेट्स का, डार्ट्स का या टक्स का? तो इसका आंसर क्या होगा? चूनट का प्रयोग करते हैं। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है? स्वयं का घर, स्कूल, बचत, रुचियाँ। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत की बात कही गई है, तो मानवीय के जो अंदर निहित है तो रुचियाँ निहित हैं। मानवीय संसाधन में क्या पहचान है? कौशल है, रुचियाँ हैं, अभिरुचियाँ हैं, ये क्या है? मानवीय संसाधन के अंतर्गत है। इच्छा है, आदत है, ये सब मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। BMR एक व्यक्ति के बारे में बताता है, तो क्या बताता है? मोटापा, हृदय चाप, ऊंचाई और व्यक्तित्व। इसका आंसर ए सही होगा, मोटापा में ये क्या बताता है? BMR कि इसमें व्यक्ति को अपना कितना वजन घटाना चाहिए, कितना इनका वजन होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है, इसमें क्या है? चयापचय दर को बताता है। और क्या है? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट इसका फुल फॉर्म होता है। आगे क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग में संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। ग्रास एम कैंडिल का, RH कोर्टजीन का, और राजमल P देवदास का, माइग्रेट R गुड ईयर का। इसका आंसर क्या होगा? ग्रास एम कैंडिल का, ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली कौन सा काल है? 1600 से लेकर 1900, 1550 से लेकर 1750, 1715 से 1775 और 1775 से 1800। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1600 से लेकर 19 तक फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली की बात कही गई है, तो कौन सा काल है? तो 1600 से लेकर 1900 तक। वैसे तो 1800 तक के ही मान्य हुआ, इसमें 1900 तक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते क्वेश्चन की ओर। दूध को पास्चुराइज निम्न के लिए किया जाता है: सूक्ष्म जीवाणु को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, विटामिन बढ़ाने के लिए। तो दूध का जो हम पास्चुराइजेशन किस लिए करते हैं? उनमें का जो दूध का बैक्टीरिया है वह मर जाए और दूध को लंबे समय संरक्षित रखा जा सकता है। तो ए इसका आंसर सही होगा। क्या है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है? क्या कथन सही है? विटामिन डी चोट ठीक करता है, विटामिन सी रिकेट्स होने से रोकता है, विटामिन के रक्त को जमाने में सहायक है, विटामिन डी रतौंधी से बचाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो विटामिन सी क्या नहीं, इसमें क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर विटामिन के से रक्त को थक्का, सही की बात करेंगे तो के से रक्त का थक्का जमाने का कार्य होता है, तो सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्च निम्न में से है, तो स्टार्च निम्न में से है तो क्या है? तो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, मोम है। तो स्टार्च निम्न में से क्या है? तो स्टार्च निम्न में पॉलीसेक्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करता है कार्बोज को शुगर में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा को अवस्सी में बदलने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने के लिए परिवर्तित करता है। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर ऊर्जा प्रदान नहीं करता है फिर भी आवश्यक है? वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोज है। तो इसका आंसर क्या होगा? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोज। कौन सा तत्व शरीर का जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता फिर भी यह आवश्यक है? इसका आंसर सी सही होगा, विटामिन सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट। तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम बेंजोएट, ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDL कहाँ बनता है एवं स्रावित होता है? यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दे में, मांसपेशियों में। तो HDL कहाँ बनता है एवं स्रावित होता है?
तो इसमें यकृत में बनता है और स्रावित होता है। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को निम्न से बचाव के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया तथा पोलियो, डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टीबी, पोलियो तथा टीबी। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर बी सही होगा। डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टिटनेस ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है? डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टिटनेस के लिए ये टीका बच्चों को दिया जाता है, उनके बचाव के लिए, तीनों रोगों के बचाव के लिए। तो 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है क्या है? कैल्सीफिरॉल, कॉल कैल्सीफिरॉल, आर्गो कैल्सीफिरॉल, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 1,2,5 हाई डाई हाइड्रोक्सीकोली कैल्सीफिरॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी सही होगा। 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सीकोली कैल्सीफिरॉल विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है। डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क की मिश्रित भोजन की प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है। तो क्या है? 2 ग्राम शरीर का भार ग्राम प्रति किलो केजी, फिर क्या है? 1 ग्राम क्या है केजी शरीर भार, 3 ग्राम शरीर भार, 1.5 ग्राम शरीर भार केजी के हिसाब से है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा। 1 ग्राम केजी प्रति केजी शरीर का भार। एक वयस्क की मिश्रित भोजन की प्रोटीन के आधार पर जो प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है, तो 1 ग्राम क्या होता है? केजी के भार, जो शरीर के भार के अनुसार होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। तो शरीर को O2 देना, शरीर को जीवाणुओं से बचाना, ऊर्जा देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है कि शरीर को रोगाणु से बचाना। 20 का आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में विटामिन हमारे शरीर में बनता है? तो विटामिन डी। 20 का आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? श्वसन, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, स्वांगीकरण। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। 20 का आंसर सही होगा। नेक्स्ट इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेशे कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं, रेशे पाचन में सहायक होते हैं, रेशे पोषण देते हैं। ए बी सी क्या है? सभी। तो इसका आंसर क्या है? ए बी सी तीनों होते हैं। आगे क्वेश्चन, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? नमक का, हल्दी का, अजीनोमोटो का, जीरा का। इसका आंसर क्या होगा? अजीनोमोटो। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर में, कैश बुक में, नोटबुक में, डायरी में। इसका आंसर क्या होगा? स्टॉक रजिस्टर में। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? तो स्वस्थ अस्थियों के लिए, स्वस्थ गुर्दा के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए, स्वस्थ यकृत के लिए। इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा, स्वस्थ अस्थियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन से क्या है? रक्त शर्करा बढ़ती है, रक्त शर्करा घटती है, रक्त शर्करा बनती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी रक्त शर्करा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में डायस्टोल के समय सभी चेंबर फैलते हैं, सभी चेंबर सिकुड़ते हैं। वेंट्रिकल सिकुड़ता है, एंट्रिया सिकुड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए सही होगा, सभी चेंबर क्या है? फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन कितने दिन का होता है? 180 दिन, 200, 300, 280 दिन। 180 दिन है, 200 दिन है, 300 दिन है, 280 दिन है। तो इसका आंसर डी से है, 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु का रोना इसलिए होता है कि रक्त प्रवाह उत्तेजित करता है, श्वास प्रक्रिया उत्तेजित करता है,
शिशु भूखा रहता है, उसे दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वास प्रक्रिया क्या है, वो लेना स्टार्ट कर देता है, इसलिए जन्म के बाद में शिशु रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा W3 ओमेगा 3 वसा अम्ल है, लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, अर्केडोनिक अम्ल, ओलिक अम्ल। इसका आंसर क्या होगा? बी, लिनोलेनिक अम्ल। इसका आंसर बी सही होगा, लिनोलेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में क्या है, भारतवर्ष में 1920 में प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल का आरंभ किया गया? तो गिजू भाई के द्वारा, ताराबाई के द्वारा, रणजीत भाई के द्वारा, कोई नहीं। तो ताराबाई के द्वारा क्या हुआ था, प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल का आरंभ किया गया था अपने भारत में 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि की कमी से के कारण होती है विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम, लोहा। आयोडीन की कमी से क्या होती है, या क्या है, मंदबुद्धि की कमी हो जाती है। मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है, लाइपेस है, रेनिन है, एमिलेस है, प्रोटीएस है। इसका आंसर क्या होगा? लाइपेस है। आज के लिए इतना ही। 120 क्वेश्चन हमने इसमें पूरा इस सेक्शन में कंप्लीट करा दिया है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो भी अगर आप लोग को कुछ कहना है या कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।